3। क्या लिखा है? त्रिभुज ए बी सी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में कितना कोण होता है बताइए? अगर ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, इसका मतलब ए वाला भी ज्ञात करना है, बी वाला भी ज्ञात करना है, सी वाला भी ज्ञात करना है। कोण ए बराबर 1 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया है? प्रश्न में दिया है, प्रश्न में गिवन है। क्या दिया है भाई? कोण ए बराबर 1 डिग्री। कोण बी बराबर 3x डिग्री। कोण बी का मान कितना दिया है? 3x डिग्री। और कोण सी का मान कितना दिया है? y डिग्री। कोण सी का मान कितना दिया है भाई? कोण सी बराबर y डिग्री। ये सब दिया हुआ है प्रश्न में। तो अब हमें बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये ट्रायंगल का एक बेसिक सा प्रॉपर्टी है। द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो यहाँ आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखोगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता, ये लिख लीजिएगा। उसके नीचे लिखिएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान x डिग्री, बी का मान 3x डिग्री, सी का मान y डिग्री बराबर 100। 3x और x का वो x 4x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 100। सब में से डिग्री हटा दो तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस y बराबर 100। समीकरण नंबर 1। अब प्रश्न में एक दिया है, प्रश्न को देखिए। और 3y माइनस 5x बराबर 30। एक दूसरा समीकरण सवाल में दिया है। क्या दिया है? 3y माइनस 5x। क्या दिया है? 3y माइनस 5x बराबर 30। इसको सही करके लिख दीजिए। सही करने से तात्पर्य यह है कि x वाले को पहले लिख दीजिए ना। तो क्या लिखिएगा? माइनस 5x, ये प्लस का है तो प्लस 3y बराबर, इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 2 का क्या कोई पद बराबर है? बोलो। ये 4x है, ये 5x है, बराबर नहीं है। ये y है और ये 3y है, बराबर। चलिए हम किसको बराबर कर दें? y वाले को। किसको कर दें? तो समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा? 3 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? लिख लीजिए। इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 से गुणा करो। 3 चौके 12x प्लस 3y बराबर 12x प्लस 3y बराबर 180 में 3 का गुणा करो। 3 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 कम्मा 3 हासिल या 2 5। कितना गया? 540। समीकरण नंबर 3। ध्यान से देखिए। समीकरण 2 में ये प्लस 3y है और समीकरण 3 में ये भी प्लस 3y है। सेम सेम है लेकिन दोनों प्लस का है, तो क्या करेंगे? घटाएंगे। तो समीकरण 2 को इसके नीचे लिखिए। माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। समीकरण 2 हो गया, यहीं लिख दीजिए। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। जब भी हम घटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। 12 और 5 17x, ये कट गया। 540 में से 30 घटाओ, कितना बचेगा? 510 x। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 17 को ट्रांसफर करो
17 का पहाड़ याद है? 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो कई बार में कट जाएगा? 17 से 51 3 बार में कट गया। 0 है तो 0 उतार दो। x का मान कितना आ गया बेटा? 30। x का मान कितना आ गया? x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दो। x बराबर 30 इक्वेशन 1 में रखने पर इक्वेशन 1 क्या है? 4x प्लस वाई बराबर 180। 4 गुण x का मान 30 प्लस वाई बराबर 180। 4 में 30 का गुणा करोगे कितना आएगा? 120 प्लस वाई बराबर 100। तो वाई बराबर बताओ 180 माइनस 120। तो वाई का मान कितना आ गया? 180 में से 120 जाएगा तो कितना आएगा? 60। x का मान आ गया, y का मान आ गया, तीनों कोण निकल जाएगा। बोलिए, चलिए देखिए, कोण A कितना है बेटा? x डिग्री कितना है? तो कोण A का मान यानी x का मान कितना आया है? तो कोण A का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। कोण B बताइए कितना है? 3x है। 3 गुण x का मान कितना आया है? 30। 30 तिहाई 90। इसका मतलब कोण B का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। अब कोण C कितना है बेटा? y डिग्री। y का मान कितना आया है? 60 डिग्री। कोण C का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। क्या ये सही आया है? अगर सही आया है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। क्या जोड़ने पे 180 आएगा? देखो 30 में 90 जोड़ोगे 120 आ जाएगा। 120 में 60 जोड़ोगे तो 180 आएगा। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। कॉपी कर लीजिए। अभ्यास 7 ही खत्म हो गया है। कल से दक्षता अभ्यास 2 से 3 दिन में इसको खत्म करना है हर हाल में। हाँ लाइए।